Hello friends, I am back with another video and if you have watched my previous video then this is the continuation of my previous video only। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कनाडा में जो अभी रिसेंटली वीज़ा इंटरव्यूज़ आए हैं उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो की थी। जो मिथ्स या रूमर्स हैं या अननेसेसरीली जो बच्चों के अंदर एक पैनिक का एनवायरनमेंट है उसको मैंने उसके अंदर हाईलाइट किया था और मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी बच्चे का वीज़ा इंटरव्यू आता है तो वो बच्चा टाइम रहते अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है और जो वीज़ा इंटरव्यू आएगा उसमें किस नेचर के या स्पेसिफिक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैंने एक क्वेश्चंस की लिस्ट शॉर्टली बनाई है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्टली जो सबसे पहला क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर पूछेगा वो पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपका जनरल इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें बोलनी है, आप अपना नाम, व्हाट इज़ योर नेम, दूसरा आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स उसमें बताएंगे। उसके बाद अगर कोई अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स हैं वो आप उसके अंदर बताएंगे और आपकी हॉबीज़ बताएंगे। अगर स्पेसिफिकली वीज़ा ऑफिसर आपकी फैमिली या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछता है तो आप उसको बताएंगे और वो भी ब्रीफली बताएंगे, उसको ज़्यादा इलेबोरेट करके आप ना बताएं। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडी प्लान्स। द सेकेंड क्वेश्चन कैन बी वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन कैनेडा एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर even ask you about the geography of Canada, like how many provinces are there in Canada, or specifically about that particular province in which your educational institution is located and where you are planning to go for studies. Then the third question will be why did you choose Canada and not any other English speaking country? For that you need to prepare some material or some sort of research and to make a comparative analysis among 2 or 3 मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। मतलब आप उसमें ये कर सकते हैं जैसे कनाडा का आपको ऑफर लेटर आया है तो उससे पहले आपने क्या रिसर्च की उन कंट्रीज़ में और कनाडा में क्या डिफरेंस है, कनाडा कैसे उन कंट्रीज से अलग है, वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है, वहाँ पे सेफ्टी पर्सपेक्टिव आप बता सकते हो, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो। दीज आर द एरियाज which you need to take care of. The fourth question can be which other universities did you check? मतलब थर्ड क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया कि आपने कनाडा ही क्यों चूज किया। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि कनाडा के अंदर आपने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को या इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों चूज किया। सो दिस कैन बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन फिफ्थ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन योर स्टडी प्रोग्राम स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके अंदर लगाया है उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर आपके कोर्स की पूरी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो उसी के बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर स्टडी प्रोग्राम, टेल मी सम डिटेल्स अबाउट योर स्टडी प्रोग्राम। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस प्रोग्राम का नाम जिसमें आपने एडमिशन लिया है, कंप्लीट नेम, कंप्लीट ड्यूरेशन, उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, और अगर वीज़ा ऑफिसर फर्दर आपसे पूछता है तो आपकी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद क्या करियर प्रोग्रेशन रहेंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। इनफैक्ट आपको बाद में पढ़ाई करने के बाद जॉब मार्केट की भी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, किस तरह के जॉब टाइटल्स हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हैं और क्या एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है। सिक्स्थ पॉइंट विल बी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। तो फ्यूचर प्लान्स की जहां बात आती है तो ऑब्वियसली जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसके बाद वो जॉब करेगा। कनाडा के अंदर भी बच्चे को लीगली राइट मिलता है जॉब करने का, तो आप उसमें बता सकते हैं कि फॉर सम टाइम यू विल गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो उसके लिए व्हाट आर द type of jobs which you will be eligible into and what are the job titles, how is the job market related to your field, what is the average salary and what are the provinces where you might be looking after completion of your study. Seventh question will be related to finances. The very first thing which the visa officer can ask you, how are you going to support yourself financially, right? So in that particular area
if you are self-sponsoring your education, then you need to tell about the details, and if someone in your family is your sponsor, then you should know about the income details and annual income, like all those things which are there in the file. You should be aware of those details. अगर किसी बच्चे का एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, उसने उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट दिया है, तो उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके फादर मदर या उसके स्पॉन्सर की कितनी इनकम है वो आपको जाननी जरूरी। योर 8th क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर अकोमोडेशन। द वीज़ा ऑफिसर कैन आस्क यू वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन कैनेडा। तो उसके लिए अगर किसी बच्चे का इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी उसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसकी वेबसाइट पे आप ज़रूर चेक करें। अगर आपने पहले से कोई अरेंजमेंट किया हुआ है तो उसको आप ज़रूर बताएं, और एटलीस्ट आप वीज़ा ऑफिसर के साथ 2 या 3 अकोमोडेशन के ऑप्शंस ज़रूर शेयर करें, दैट आई एम प्लानिंग टू स्टे इन द यूनिवर्सिटी कैंपस और आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस, व्हाट आर द ऑप्शंस यू आर लुकिंग इनटू, वो आपको जरूर उसमें शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंसेस कैन बी व्हाट इज द एवरेज मंथली एक्सपेंसेस दैट यू थिंक यू विल बी हैविंग इन कैनेडा। तो इसके लिए वो पूछने का पर्पज़ ये है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब हम $10,000 की GIC करवाते हैं तो उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ही हम विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ, और वो मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट ने ही उसको डिसाइड किया है। एक एवरेज लिविंग एक्सपेंस एक स्टूडेंट का कनाडा के अंदर कितना आता है, तो उसी के आसपास की फिगर आपको वीज़ा ऑफिसर को बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डू यू हैव एनी इमिग्रेशन हिस्ट्री। तो इसके लिए अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आपकी कोई प्रीवियस एजुकेशन है किसी फॉरेन कंट्री से, तो ये भी आप वीज़ा ऑफिसर के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी फ़ाइल के अंदर मेंशन की है आपके एजेंट ने या जिसके थ्रू भी आपने फाइल अप्लाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डू यू नो एनीवन इन कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ऑनेस्टली दें। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, तो उसका आप मेंशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है, लेकिन इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर हमारा कोई नोन है तो उस सिनेरियो में हम अपनी स्टडीज़ को अच्छे से फोकस कर सकते हैं। एक फॉरेन कंट्री में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो आप इसको जो ऑनेस्ट आंसर है, जो ट्रू आंसर है, उसको ही। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी और कैन बी रिलेटेड टू योर लैंग्वेज रिजल्ट्स। जो भी लैंग्वेज का रिजल्ट्स हमने वीज़ा की फ़ाइल में लगाया है, चाहे वो IELTS है या PT है, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको याद रखनी है। किस डेट को आपने दिया था, आपका इंडिविजुअल सेक्शन वाइज कितना स्कोर आया है और ओवरऑल कितना स्कोर आपने किया है। लास्ट क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। It can be asked, did you applied your visa by yourself or through any agent? तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ। जब भी कोई एजेंट आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है डिड यू अप्लाइड योर वीज़ा बाय योरसेल्फ और डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव। अगर वहाँ पे हमने येस किया है तो अलग से एक फॉर्म भरना होता है जिसके अंदर उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मेंशन हुई है। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर कंफर्म कर लें आपके एजेंट के थ्रू, अगर आपने एजेंट के थ्रू अपनी फ़ाइल लगाई है, कि उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने क्या मेंशन किया है। अगर उसमें नो मेंशन किया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास है वो आपने खुद लगाई है, तो उसमें आपको यही आंसर देना है कि आई हैव अप्लाइड माई एप्लीकेशन बाय माई सेल्फ ओनली। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द बेसिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, या हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बच्चों ने फीडबैक दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस का सिर्फ एक आंसर होता है जो हमारे वीज़ा के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनती है। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या तो स्टूडेंट खुद लिखे या वो किसी और से लिखवाए। अगर किसी और ने भी वो स्टेटमेंट आपके बेसिस पे लिखी है तो प्लीज़ आप उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को थोरोली पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अंदर इन 12-13 एरियाज़ को अच्छे से कवर नहीं किया गया है तो प्लीज़ आप अपने एजेंट को या जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है जिसने आपकी एप्लीकेशन तैयार की है, जिसने आपका SOP लिखा है, तो आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसके अंदर ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ही डिसाइड करेगी अल्टीमेटली
आपने जो आंसर वीज़ा ऑफिसर को दिए हैं वो कितना मैच करते हैं, उनकी कितनी जेन्युइनिटी है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको बताई थी, दिस इज एन इंडिकेटिव लिस्ट ओनली, दिस इज नॉट एक्सप्लिसिट। इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे की इंडिविजुअल प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर उनको कोई डाउट लगता है उस पर्टिकुलर एरिया से वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर फर्दर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली वीज़ा की तैयारी करने से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।